जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं आज मेजर जनरल हर्षा कक्कड़, जो हमको बताएंगे कि डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और भी कोई डेरे हैं पाकिस्तान में, देर अंडर द टारगेट ऑफ टीटीपी। इसके बारे में डेफ टॉक्स में हमने थोड़ी पहले बात भी करी है, लेकिन दिस लेटेस्ट अटैक कल जो रात को, कल दिन में, परसों रात और कल दिन में जो अटैक हुआ है, इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट। दूसरी दो तीन चीजें हैं कि आसिम मुनीर साहब जो गए हुए हैं यूएसए, वो क्या करने वाले हैं वहां पर। सो लेट्स गेट हिज इनसाइट सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार एंड वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। प्लेजर आपके साथ आदि एनी टाइम। सर ये बताइए सर, ये क्या डेरों के पीछे क्यों पड़े हैं सर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज डेरास? आई मीन, ये तो पता है हमको कि ये इंडस की लाइन पे अटैक कर रहे हैं, बट वो ये कल रात को हुआ क्या? पहले व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? देखो, ये एक पाकिस्तान आर्मी कैंप है और आर्मी कैंप्स के अंदर नॉर्मली ये दीज आर द स्मॉल कैंप्स जो इलाके को सिक्योर करते हैं। जी इट्स समथिंग लाइक जैसे हम लोगों के बॉर्डर आउटपोस्ट है, समथिंग ऑन दैट लाइंस। और ये एक एरिया के रिस्पॉन्सिबल है। ये इंडिपेंडेंट सेटअप्स हैं, कोई डायरेक्ट लिंक एक के साथ नहीं है। डिस्टेंसेस हैं इनके बीच में। अब ये जब आइसोलेटेड पोस्ट हैं और खास तौर पे जो प्रॉपर डिफेंसेस नहीं बने हैं और इनके अंदर जो मैन पावर है वो इतना मोटिवेटेड नहीं है क्योंकि आइसोलेटेड रहते हैं इसके। और खास और जो अगली बात है, पाकिस्तान आर्मी और हमारे में फर्क है कि अगर हमारा कोई ऐसा पोस्ट होता है तो हमेशा एक ऑफिसर इंचार्ज रहता है और पोस्ट के साथ जो लिंक्स रहते हैं नियर बाय पोस्ट के लिए कि वो रिएक्शन टाइम मिले और वो साथ आए, वो थोड़ा इनके साथ तालमेल में थोड़ी कमी है। और जो पाकिस्तान आर्मी का बिलीफ है कि ये हमारा इलाका है, हमारा स्ट्रेंथ और पावर इतना है कोई हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। पर टीटीपी आजकल इतना सिक्योर और इतना कॉन्फिडेंट हो गया है, खासतौर पे जब से उसके पास अमेरिकन लेफ्ट बिहाइंड वेपन्स हैं और अफगान आर्मी के पास जो वेपन्स है वो इनके हाथों में आ गए। उससे इनकी कैपेबिलिटी के अंदर बहुत फर्क है। अगर वो वीडियो देखो जो टीटीपी ने रिलीज किया है, आपको पता लगा कि वो नाइट विजन डिवाइसेस सब इस्तेमाल कर रहे थे। और ये अगर टेररिस्ट के हाथ में नाइट विजन डिवाइसेस, रॉकेट लॉन्चर्स, ये सब चीजें हैं, तो उनकी कैपेबिलिटीज के अंदर बहुत फर्क पड़ता है जी और अटैक करने के अंदर उनके पास और शमयत आ जाती है। जो उन लोगों ने कल किया, वो परसों जो रात को उन्होंने जो अटैक किया, पाकिस्तान आर्मी के लिहाज से, और लेट्स से कि पाकिस्तान आर्मी ने जो रिपोर्ट बाहर रिलीज करी वो सही है कि उन्होंने इनिशियली अटैक को रिपल्स किया, फिर टीटीपी वालों ने सुइसाइड बॉम्बर्स के साथ एक एक्सप्लोसिव्स लेडन ट्रक को बिल्डिंग के अंदर या उस पूरे डेरे के अंदर अटैक किया। अब डेरा अगर स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथन नहीं है, डबल पेरीमीटर नहीं लगा है, तो जब एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक ने हिट किया, ऑटोमेटिकली पूरा कोलैप्स हो गया। और जहां पे कोलैप्स हुआ, कैजुअलिटीज बहुत बढ़ गई। उसके अलावा सुइसाइड बॉम्बर्स। तो ये जो अटैक हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर है। प्रेस ने इसको कवर नहीं किया। हमारे यहां अगर 4 या 5 लोगों का भी अगर एक टेररिस्ट इंसिडेंट में कुछ हो जाता है, जिस लेवल का इन्वॉल्वमेंट आता है उनको उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। और यही टाइम आसिम मुनीर बैठे हुए हैं यूएस में, और 23 का एक इंसिडेंट में डेथ होना कुछ ज्यादा ही। और टीटीपी के लिए उल्टा जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चाहे अभी वो अफगानिस्तान को अक्यूज करे, कुछ करे, पर अफगानिस्तान यही कह रहा है कि ये आपके इलाके के अंदर है। फर्क है। और ये जो होगा, ये अभी एक स्टार्ट है, और 2-3 इंसिडेंट्स और हो गई तो पूरा इलाका जो है उसके अंदर जो टीटीपी का होल्ड है
वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसको डिसलॉज करने में पाकिस्तान आर्मी को बहुत मुश्किल पड़ेगी। क्योंकि सर कहीं न कहीं ब्रेज़न अटैक्स आपने एक्चुअली मैं पूछने वाला था नाइट विज़न गॉगल्स का, क्योंकि तो मतलब उस वीडियो के अंदर आप भी टारगेट कर सकते थे। लो वही है, रेज़ोल्यूशन वीडियो के अंदर अगर कोई बोले यार मारो इसको, यू कुड हैव डन इट। इट वाज़ सो सिंपल। उन्होंने इतनी अच्छी तरह वीडियो बनाए तो बहुत एविडेंट था। नाइट विजन गॉगल्स और बाकी जो स्नाइपर राइफल्स उन्होंने जो इस्तेमाल किया इस वीडियो में, इनके पास जो इक्विपमेंट और वेपन्स हैं, वो देखकर एक औ सोचता है कि आप एक आर्मी के साथ लड़ रहे हो, ना कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जी। हुँ। अब अगर अफगानिस्तान आर्मी या अफगानिस्तान से इनके लिए डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है, अब सोच लीजिए कितना स्टेइंग पावर इनका बढ़ गया। एविडेंट है सर, ये अमेरिकन्स ही छोड़ के गए थे वहाँ पर तो वहीं से ही आ रहे हैं वेपन्स। तो बट सर अमेरिकन्स अमेरिकन्स ने एक ग्रुप ऑफ वेपन्स छोड़ के गए थे। दूसरी बात, उन्होंने अफगान आर्मी को भी इक्विप किया था। अफगान आर्मी कोलैप्स हो गई, तो जो अफगान आर्मी के पास भी इक्विपमेंट था वो सब या टीटीपी के पास आया, जिसको खरीदना था वो बेचने को तैयार थे सोल्जर्स, हुँ। और वो मेल्ट हो गए। तो या उनमें से कुछ सोल्जर्स टीटीपी में आ गए, कुछ पता नहीं, क्योंकि टीटीपी का स्ट्रेंथ बढ़ी जा रहा है। तो ये जो ओवरऑल फर्क देखो काफी हो गया है। नहीं, वो बात आपकी एकदम ठीक है सर। दूसरा सर, हाउ डू यू सी द फैक्टर कि ये देखो अफ़गानों को तो इन्होंने वो क्या क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल डिमार्श। अब डिमार्श में भी लेवल्स होते हैं ये मुझे पता नहीं था, बट आप एक तालिबान रिजीम को बुला के फोर्सफुल डिमार्श कर रहे हो, इट्स अ वेरी बैड सिग्नलिंग। और ये चीज़ होती है जब आसिम मुनीर इज़ नॉट देयर इन द कंट्री। देखो, आपने डिमांड किसको किया? एक गवर्नमेंट को जो आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। एग्ज़ैक्टली। इसको दुनिया कहती है सरकार नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं है। ये ये आप उनको डिमांड दे रहे हो, तो इसका मतलब आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि वो एक स्टेट है, एक सरकार चला रही है। नहीं तो आप क्यों दो रहे हो गवर्नमेंट को? क्या इज़राइल हमास को डिमांड देगा? अगर आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं है, तो किस प्रकार से आप उनको डिमांड दे रहे हो? इसका कोई मतलब ही नहीं है। इंडीड सर। और आप और अफगानिस्तान ने उनको क्लियर बोला है पाकिस्तान को, अगर आपने हमसे बातचीत करनी है, पहले हमें रिकॉग्नाइज करो, हमको अपनी एम्बेसी खोलने दो, तब आगे बातचीत करो। अगर आपने हमें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, एम्बेसी नहीं खोलने दी, तो क्या बातचीत करोगे? स्मार्ट है सर। आई थिंक पाकिस्तानियों से ज़्यादा स्मार्ट यही लोग हैं। सर, हाउ डू यू आप मतलब आर्मी पे कैसा इम्पैक्ट देखते हैं सर? डिमोरलाइजिंग तो ठीक है। आई मीन इनका हालत इतनी खराब है सर, कल 40 बंदे एक साथ। आई मीन देखो अभी जो तो कई लोग सिचुएशन बोलते हैं हाँ, देखो जो सिचुएशन अब पाकिस्तान में चल रहा है, अब एक तरफ से वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, एक तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकला तो उनका कहना ये है कि हम इसको डिसएग्री करते हैं। दूसरी तरफ से वो थोड़े बहुत टेररिस्ट यहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, पर साइमल्टेनियसली जो उनके वेस्टर्न प्रोविंसेस में जो हालात है, उसको कंटेन करने के लिए एडिशनल फोर्सेस यहां से निकाल रहे हैं। जी। अब उनकी सिर्फ यहां कोशिश है कि इंडिया में टेररिज्म थोड़ा चलता रहे, खत्म ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा बढ़ गया और इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन आया, हम दोनों तरफ को संभाल नहीं पाए। और हुँ, हालात उनकी ये है कि आपको याद रखें कि जब इकोनॉमी डाउन है, आपको आर्मी को इक्विप करना, मेंटेन करना और ट्रेनिंग करने के लिए आपको जो खर्चा चाहिए वो नहीं है। आपके पास तेल नहीं है टैंक्स चलाने के लिए, एयरक्राफ्ट चलाने के लिए, शिप्स को सेल करने के लिए। अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप लड़ाई के लिए काबिल नहीं हो। अब सीआई ऑप्स लो ग्रेड ऑपरेशंस है।
आप देखोगे कितने वीडियोस निकल रहे हुए हैं कि बलूच वाले भी इनकी जो कॉन्वॉयज जा रही है या मूवमेंट है उसको टारगेट कर रहे हैं। जी। और सेम हैपनिंग इन वो जो अर्स्टवाइल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आजकल खैबर पख्तूनख्वा में भी वही हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे इन लोगों ने बोल दिया पाक आर्मी को कि आप आ नहीं सकते हो। जब वो निकलते हैं तो वो टारगेट हो जाते हैं। अब उस लॉसेस को या उस इलाके को अगर डोमिनेट करना है तो उनके पास बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। हम्म। स्ट्रेंथ वो कहां से निकालेंगे? ईस्टर्न बॉर्डर से इंडिया के साथ। अब अगर ईस्टर्न बॉर्डर से निकालेंगे तो उनका यह है कि ये बॉर्डर के अंदर सिचुएशन ना उतनी बिगड़े कि यहां पे हमें रीफिल करना पड़े, मैन पावर रीएडजस्ट करना पड़े। क्योंकि वहां से कम करेंगे तो उधर वो हालात ऐसे बिगड़ जाएंगे, वापस कंट्रोल में नहीं है। तो सर बिफोर पाकिस्तान बहुत टाइट पोजीशन में है कि हम कहां से किसके साथ डील करें। तो अभी उनका स्ट्रैटेजी ये चल रहा है कि हम पहले अपने वेस्टर्न प्रोविंसेस को ऑन टू लाइन लाए, फिर बाकी देखें। ठीक है, मेक सेंस सर, बट मेरे को ये बताइए सर, आसिम मुनीर साहब की विजिट के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, बट आई वांट टू आस्क यू बिफोर दैट, ये जो द शेयर फैक्टर की इतना अंदर घुस के पाकिस्तान में अटैक करते हैं लोग, क्योंकि देखिए ये वो नहीं है कि जैसे भारत में कश्मीर में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर घुस के तो देर देर हिट। यही यही तो कहानी है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। अफगानिस्तान कह रहा है कि अगर आपके अंदर अटैक हो रहा है तो हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है? अगर हम टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके बॉर्डर पोस्ट पे अटैक करेगा। अगर आपके अंदर अटैक कर रहा है इसका मतलब आपके अंदर ही, आपके देश के अंदर रह रहा है। और अगर आपके देश के अंदर रह रहा है तो उसमें हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है? ये उनका सिंपल लॉजिक है। इसको पाकिस्तान कभी बीट नहीं कर सकता। कह रहे कल अगर आपके पंजाब में कुछ अटैक होगा तो हमारी क्या गलती है? चाहे उनका क्लेम है इंडस तक, कोई शक नहीं हम्म। है भाई, हम्म। ये यहां तक हमारा इलाका है। जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया वो तो, जो उन्होंने जो जो दुरंग लाइन बनाई है वो तो अफगानिस्तान मानता ही नहीं है। पर वही बात है कि अगर आपके अंदर अटैक हो रहा है तो हमें क्यों देख रहे हो? और उसके लिए पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। दैट्स वेरी फनी, क्योंकि हमको भी एक्चुअली वो यही बोल सकता है, लेकिन हम ऑब्वियसली हमारे पास तो पूरा लॉजिक है कि ये देखो ये कर रहे हो आप, तो पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पा रहा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर व्हाट इज आसिम मुनीर गॉन टू द यूएस फॉर? क्या लेने गया है सर? पैसे लेने गया है, वेपन्स हथियार लेने गया है, कि दिखाने गया है कि भाई देखो क्या हो रहा है मेरे साथ वहां पर, बचाओ मेरे को? देखो, अफगानिस्तान के बारे में रोने से तो कुछ मिलेगा नहीं। बट मेन ये है, आफ्टर ऑल, चाहे आप मानो ना मानो, यूएस का होल्ड पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर पे पॉलिटी, कौन अगला सी पीएम बनेगा, क्या उसकी पॉलिसीज होनी है, काफी है। उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना फंड्स है ना कुछ है। पाकिस्तान पूरा टिल्ट हो रहा है चाइना की तरफ, पर उसको असिस्टेंट चाहिए आईएमएफ से, उसको वेस्टर्न सपोर्ट चाहिए। पॉलिसी चाइना की फॉलो करेगा, पर उनको बताना है यूएस को कि हम चाइना के साथ 100% नहीं है। दूसरी बात, एक टाइम था जब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने पाकिस्तान को काफी प्रोमिनेंस दिया था वर्ल्ड स्टेज में, हम्म। जब तक अफगानिस्तान चल रहा था। अब कोई फायदा नहीं है। अब जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान के थ्रू कोई कांटेक्ट खास नहीं है। सो अब यूएस के लिए पाकिस्तान एक जरूरी देश नहीं है। साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर पावर है तो इंटरेस्ट है। दूसरा, चाइना के फुल लैप में नहीं आना चाहते। अब यूएस ने इक्विपमेंट फंडिंग हॉल्ट कर दिया था। अब इनके F-16 को स्पेयर पार्ट्स चाहिए, पैसा नहीं है। तो जब तक मिलिट्री टू मिलिट्री असिस्टेंस यूएस रिस्टोर नहीं करेगा, पाकिस्तान के जो यूएस प्रोवाइडेड इक्विपमेंट है वो ऑफ रोड रहेंगे। वो उनको चाहिए, तो कैपेबिलिटीज उनके पास होनी चाहिए।
अगला पाकिस्तान यही चाह रहा है कि भाई इंडिया की तरफ यूएस हिंट करे कि बातचीत शुरू करो, कुछ करो, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन है नहीं। अब मुनीर ही है जो जाके बात कर सकता है। सो उनको काफी कुछ चाहिए यूएस से। इन रिटर्न यूएस को क्या देने को तैयार? एक सरकार जो जो तकरीबन यूएस लाइंस में होगी, एकदम चाइना की तरफ टिल्ट नहीं होगा, पॉसिबली चाइना को बेसिस नहीं देगी, कुछ जो इंडिया के कंसर्न्स है खासतौर पर टेररिज्म के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये गिव एंड टेक बात है। और यासिम और आसिम मुनीर बेसिकली डिफैक्टो पाकिस्तान का रूलर है। सो जो रीजनेबल हयाकी है, खासतौर पे सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस लेवल के ऊपर उसी लेवल के ऊपर लोगों से मिलेगा। अगर आपको याद होगा जब इमरान खान गया था ट्रंप को मिलने, उसी टेबल के डिस्कशन पे पाक आर्मी चीफ बैठा था। तो ये उनका लेवल है। अब क्योंकि कोई सरकार है नहीं, तो आसिम मुनीर जाके बातचीत करेगा। अगला यह है कि उसके डेलीगेशन के अंदर आईएसआई रेप होगा, पॉसिबली आईएसआई चीफ भी हो सकता है। और जो खास तौर पे लेवल है, जो यूएस के साथ जो डील करेंगे और पॉसिबली रिजॉल्व कर पाएंगे डिफरेंसेस, और जो यूएस को चाहिए इनसे उसके रिटर्न में, ये तो होंगे होंगे डेलीगेशन। इंटरेस्टिंग सर। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि यूएस से खींच रहा है चाइना को अपनी तरफ, सॉरी पाकिस्तान को अपनी तरफ, कि भाई देख ऐसा है, क्योंकि जो पिछले 3-4 महीने में जो चीजें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर उसको 2+2 डालिए, फॉर एग्जाम्पल वो जो सिस्मोआ CISMOA लोगों ने यूएसए के साथ वापस साइन किया, उसके पार्ट में चीजें हैं कि बेसिस देंगे पाकिस्तानी, तो दैट दैट इज अ बिग दिस थिंग, दैट्स पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट, उसके अंदर है। दूसरा दिखता है कि IMF अभी तक जो भी ये सेटअप है, चाइना की तरफ कोई देख नहीं रहा। चाइना ने बंद कर रखे हैं इनके प्रोजेक्ट्स, तो ऊपर से सऊदी को अंदर लेके आया हुआ है। तो आपको लगता नहीं है कि ये दे ऑलरेडी ट्राइंग टू पुल पाकिस्तान अवे फ्रॉम चाइना, कि भाई तू उधर कहाँ जा रहा है, इधर आ बेटा, तेरे को नहीं तो कोशिश सीधा करते हैं हम लोग। कोशिश तो करेंगे पर इतना आसान नहीं है। मेन हम्म। रीजन, जितने चाइना के ऊपर लोन के ऊपर डिपेंडेंट है, जी। जितना पाकिस्तान वो करता है चाइना को, उतना उसको छोड़ के इस तरफ आना मुश्किल है। हाँ, ये है कि आप की कोशिश इतनी होगी कि वो ज्यादातर पूरा टिल्ट ना हो चाइना की तरफ, और यूएस के जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करे, चाहे इंडिया के ना मीट करे, पर यूएस के रिक्वायरमेंट्स मीट करे। और यूएस प्राउड करेगा कि अभी जो सरकार आएगी उनको बोलो इंडिया से बातचीत करने के लिए सजेस्ट करेगा। कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता मई 2024 तक, जब तक हमारे इलेक्शंस ना खत्म। करेक्ट। पर ये पुश पुश यूएस की तरफ से निकलेगा कि आप भाई आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब देखो ना, आसिम मुनीर उधर है और एफबीआई चीफ इधर है। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इंडिया होकर गए हैं 2+2 डायलॉग के लिए। तो डेफिनेटली क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस प्रकार से पुश होगा, कितना पुश होगा, वो सारा कुछ हो चुका है। क्योंकि हाँ, दैट इज देयर सर। दूसरा सर, एक आई वुड कॉल इट अ रूमेंट, रूमर इंटेलिजेंस, बट ये रूमेंट्स ना आजकल काफी एक्यूरेट गिरती है जाके बाद में, 3-4 दिन के बाद लगता है यार ये तो रूमेंट था, ये क्या हो गया। द रूमेंट सेज कि ज़ेलेंस्की इज मेट विद आसिम मुनीर, एंड पता ही है सर, पाकिस्तानी तो सप्लाई कर ही रहे थे वेपन्स यूक्रेन को, ये तो दिस इज बैंग इन दी ओपन। 122 मिलीमीटर के शेल्स आ रहे थे, बाद में फिर और भी चीजें गई हैं, विंटर इक्विपमेंट, विंटर क्लोथ्स भी गए हैं इनके, रिसेंट एज एनीथिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सो मैं तो पाकिस्तान की वेबसाइट्स पे जाके आई हैव टेकन आउट डिटेल्ड एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स,
जिसके अंदर वेपन एक्सपोर्ट्स हैव गॉन अप बाय 162% मंथ ऑन मंथ इन अगस्त सितंबर। तो उनकी वेबसाइट पे जाके मैंने निकाला है, एंड इफ गॉन अप टू पोलैंड एंड यूएसए। तो दैट इज वेरी क्लियर। तो अब क्या बेच रहा है सर इसको, बिकॉज इसके पास बचा एक ही चीज है विच जेलेंस्की वांट्स, विच इज द शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल्स। नहीं 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 नहीं, मिसाइल्स नहीं। एट द मोमेंट यूक्रेन के अंदर जो लड़ रहे हैं जी। वो सब मर्सनरीज हैं। मर्सनरी चाहिए इसको, ओए हाय। और यू नेवर नो वो तरफ भी होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल पाकिस्तान के पास दैट इज अनदर एक्सपोर्ट क्वालिटी, और पेमेंट कम्स इन डॉलर्स, सो वाओ। इट्स क्वाइट पॉसिबल वो भी डिस्कशन हो। सी द अदर डे मैं आपको आई लुक एट इट इन द ऑपोजिट सेंस। मैं एक गुरखा से बात कर रहा था। हिज ब्रदर इन लॉ fought for Russia and died in Ukraine. The Russian embassy ने उसकी वाइफ, मदर, फादर, कंप्लीट फैमिली को रिलोकेट किया रशिया में, एंड दे सेटलिंग देम देयर। ठीक है, नाउ बोथ साइड्स हैव गॉट मर्सनरीज फाइटिंग। यूक्रेन के पास अपना मैन पावर इतना नहीं है आफ्टर ऑल द लॉसेस टू कंटिन्यू द वॉर। Large numbers are mercenaries from different parts of the world. Mercenary has got no religion. So you never know. That is the next thing वो देख रहा है, और पाकिस्तान के पास तो बहुत है। The other factor is possibly further agreement to sell equipment. Missiles बिना चाइना के तो कुछ निकल नहीं सकता। And I doubt even the US is going to permit the sale of missiles, क्योंकि US doesn't want the war to expand. उनसे इजराइल हमास नहीं संभाला जा रहा, तो अगर यूक्रेन रशिया बिगड़ गया तो उनके लिए मुश्किल पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक सो। तो मैंने कहा वेपन्स इक्विपमेंट यस, एंड मर्सनरीज इज नेक्स्ट। दूसरा पॉलिटिक्स भी हीट अप हो रही है ना सर यूएसए के अंदर। यू सी द आई मीन जैसे मर्सनरीज का सिस्टम है, यू गॉट टू रियलाइज ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नहीं होता। जी 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 जी। यू आर गिवन अ वीजा टू अ थर्ड कंट्री, वहां से यू आर टेकन जी बाय अनदर वीजा गिवन टू यू। अब अगर सरकार इज विलिंग ऑन द क्वाइट, तो rather than people running away to Europe to find shelter, जाइए fight there। अगर आप if you survive after some time, you take Ukrainian citizenship। थोड़े टाइम पहले सर एक खबर आई थी कि इस्माइल हानिया द द सो कॉल्ड चीफ ऑफ हमास ने पाकिस्तान को बोला था यार हमारी हेल्प कर दो। तो मैं हंस रहा था, मैं बोला दी ओनली थिंग पाकिस्तानीज कैन डू, तुमने अपनी कमांडो बटालियन से उनकी ट्रेनिंग करा दी, तुमने अपने यहाँ पर बुला के उनके फाइटर्स की ट्रेनिंग करा दी, अब तो एक ही चीज कर सकते हो कि इजिप्ट में किसी को भेजो, वहां से वो टनल वनल से देखे अपने आर्मी ऑफिसर्स भेजो, अपने आर्मी के बंदे भेजो। You have literally by saying this confirmed my the first thing that I had है ये कि ये बंदे सप्लाई करेंगे और कुछ नहीं है। रिटायर्ड। अल्टीमेटली ये भी आएगा, कुछ इनके लिए तो इनकम आ रही है। जी। बच्चों को वो कुछ and भेजेगा वहां and से। the payment is made by Western Europe and by Europe and US। ये जो यूरो और फंड्स आ रहे डॉलर। हैं, it is basically for the funding of mercenaries। हम्म। So they are paying सर। for it, so that money is going to come here then। जी जी जी। आप कैसे देखते हैं सर पाकिस्तान में इस टाइम पे, आई मीन सम पीपल आर ऑफ द बिलीफ कि आसिम मुनीर और नदीम मंजूर के बीच में थोड़ा सा देयर रिफ्ट। एक पार्ट वो है जो मेरे को ज्यादा आई एम मोर प्रोन टू बिलीव राइट नाउ इज कि पश्तून एंड पंजाबी जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में प्रॉब्लम है, बिकॉज उनकी आप पश्तूनों को फेंक रहे हो बाहर अफगानिस्तान में, कहीं ना कहीं कोई किसी के भाई का, कजन का, बेटा का, चाचा होगा, कुछ समथिंग विल बी देयर, एंड इट्स अबाउट दैट वन स्पार्क विद द पश्तून्स। एक जगह कहीं पे आग लग जाए वो फैलेगी बहुत बुरी तरह से। हाउ डू यू थिंक द कोहेसिवनेस पाकिस्तानी आर्मी की इस तरह इस टाइम पे जो एक साझ है, जो एक बैलेंस है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, वो भी है कि उसमें कुछ गड़बड़ है सर? As far as Anjum is concerned, ये याद रखना कि Asim Munir has given him an extension। जी। So
I don't know how deep the rift is, or it is a rumor. Adil Raja तो ये निकालता ही है कि that this is this rift is there, and there is a lot of talk of those who are anti पार्क आर्मी जो ये rift की बात कर रहे हैं. पर अगर rift होता उसको extension देने का कोई मतलब नहीं था. He would have been sidestepped to another obscure appointment and then gone home. But that does not appear to be so. अब जहां तक पश्तून्स का सवाल है, पश्तून्स दोनों तरफ of the Durand line have been very close, which is one of the reason जो problem बढ़ रहा है, because the Durand line खास तौर पे जो fencing करी है, that prevents the free movement of Pashtun families. अगर आप देखो हमारे LOC के fencing से पहले there were Kashmiris married on either side of the LOC. जी. वहां पे married थे, उधर married थे, so the families were linked. Moment the LOC came up, the fencing came up, the checkpoints came in, and you had limited crossing places, तो ये distances इनके अंदर बढ़ने लगे. The same has happened वहां पे between the Pashtuns. Secondly, जो Afghan refugees थे, they were largely Pashtuns and they were largely not very far from Pakistan. तो ज्यादा दूर थे, उनको यहां आने का तो कोई मतलब नहीं था. अब जब आपने उनको निकाला, there is a lot of anger in the Pashtun community, और उनमें से काफी हैं जिन्होंने टीटीपी को ज्वाइन कर लिया. That also is a Pashtun organization. और अगर एक परिवार में चंद टीटीपी के साथ है, एक दो आर्मी के साथ है, and with the Pashtun family network being strong, leaning is towards the TTP. Or there have been reports of fratricidal killings in Pashtun units. जी. Officially नहीं आता, here and there से निकल के it keeps floating. Now, so it actually displays the resentment. Now, it is not easy, especially in a belt like this, for you to use Pashtun battalions in that area, because leanings are going to vary. So there are problems, there are issues. अब जहां तक है, how long will Pakistan be able to contain it is not an easy decision. Secondly, जितना वो इनके खिलाफ suppress करेंगे, like they've done now. अब Mansoor, the PTM leader, has been picked up. और उसकी popularity इतनी है, उसका power इतना है, that across the world the Pashtuns are protesting. अगर कुछ हो गया इसको, the whole region would rise in flames. And there is bound to be an impact on the Pak army also. Let's go back to Blue Star. जी. So one has to be very careful on the way things are. And the way it is moving, it is hinting towards major problems in Pashtun units if the Pak suppression in KP continues. कितना होल्ड है सर पाकिस्तानी आर्मी का इस टाइम पे केपी में? Hold, from what is gathered, that there are districts within there where it is almost a no-go. Some districts Pakistan army ने regain किया है hold. In most of the districts the fight is on. And I think 2-3 days back I came across a report that there were 2 districts जहां पे the TTP had literally declared its own laws and rules as per what Afghanistan does. टैक्स ले रहे हैं सर, टैक्स ले रहे हैं, everything, and they've got their own government. Yeah. उनका shadow government is established. So how much is Pak able to regain? Now, if you don't have the populace with you, आपको regain करना बहुत मुश्किल है.
Now the populace is not with you. The TTP is hyperactive. It is almost like a small army there. It is not easy to suppress. So ये जो इलाका है, to regain it, to re-establish, it's not going to be easy. lot of blood will be needed. Hmm. Definitely. करेक्ट सर। सर ये लोग देखिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट पाकिस्तान में इस टाइम पे देख रहे हैं कि एक डिल्यूजनरी सॉर्ट ऑफ अ सेटअप दिखता है पॉलिटिशियंस का भी, कहीं ना कहीं देयर इन अ वेरी डिफरेंट मोड। इनको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेसिफिस दैट दे आर स्टैंडिंग ऑन, क्योंकि कभी भी आई मीन इवन द आर्मी फॉर दैट मैटर, जिस तरह के इनके स्टेटमेंट्स आते हैं आईएसपीआर के एंड ऑल दैट, आर दे नॉट रियलिस्टिक ऑफ द फैक्टर कि दे आर स्टैंडिंग आई मीन लिटरली वन मोर स्टेप इन देयर इन डिजास्टर। एक वो जैसे पुराने में हमारे में They know कहावत it है ना today. कि एक पैर केले के छिलके पे एक कब्र में, फिर भी तुम क्या कर रहे हो। They know it today. इनके population has accepted कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं. We are in a situation where we have no future. Well, इनको यही है, इंशाअल्लाह we will rise again and we will teach you a lesson. वही है. It is just a dream that we will be able to. Practically, there is no solution with any government कि हम कैसे resolve करें. कहाँ तक लोन लेते रहोगे? A time will come when you will not even be able to repay interest. Forget about the main loan. या And economically, the cost of living has gone such that nobody is in a position to handle it. And today, Pakistan is almost, as they say, a failed state. The worst fear of the world is a failed nuclear state. Russia had come to it when the USSR broke up. It has managed to get out क्योंकि उसके पास internally ये the mineral wealth is massive, बहुत ज्यादा है, हाँ जी। but that doesn't seem to exist here. Every नहीं बात politician in Pakistan knows that the only way for us to get out of the mess is to have peace with India. और इन्होंने इतना हाइप किया है the anti-India sentiment, for any party to come down to reality, मुश्किल. और बहुत हाइप इनका काम है. That is the reality. बहुत ज्यादा मुश्किल है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा, इनका जो रिएक्शन आया है आर्टिकल 370 का, ये जो अभी पार्लियामेंट ने भी बोल दिया कि भैया whatever it is, this is, I mean, and unanimous decision है, उसके अंदर कोई डाउट भी नहीं है। So there is no sort of a propaganda that ISPR or whoever they have can play, कुछ नहीं है। और इनका reaction has been, yeah, we don't agree with it, we don't this thing, we don't that thing. Have they kind of, not officially, but have they kind of internally they've said यार ये खत्म है, अभी इसको छोड़ दो। बोल सकते नहीं, but See, in object करना was expected from Pak. damn good, चलेगा। Right. They have objected. All this time they were saying reinstate Article 370 for talks. Nawaz Sharif, अपने election speech में, he has mentioned talks with India. उसने कहीं नहीं mention किया reinstate. The step down जो पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने छोड़ा है is make J&K a state again. अब पाकिस्तान की तरफ से possibly after the elections आएगा, once you make J&K a state again, we will resume talks. अब कभी ना कभी तो J&K को तो स्टेट बनाना ही है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. सो ऑटोमेटिकली वो पाकिस्तान फिर बोलेगा. बट फॉर देम, अब अगली बात, इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, हम जाएंगे यूएन के पास, ओआईसी के पास. मुझे बताओ, अदर देन पाकिस्तान, चाइना, दो देशों ने ही कमेंट किया है ऑन दी आर्टिकल. पाकिस्तान ने सेड वी डिसएग्री विद सुप्रीम कोर्ट. ये पूरा ड्रामा किया है विच मेक्स नो सेंस. China has said this is standard. उनका जो स्टेटमेंट है, this is left over from history. It must be resolved under UN and UNSC resolutions and through dialogue. तो वो चाइना का स्टेटमेंट है. US has said
we are only watching. Khatam. That was a statement made yesterday by Matthew Miller जब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट questioned him. She says, we are watching, observing J&K, we are waiting for when elections will be held and things come back to normal. That's it. Baki, neither has an Arab state commented, nor anybody commented. तो जहां तक दुनिया का सवाल है, in current scenario, who's concerned with Kashmir as a flashpoint? अब पाकिस्तान का है कि you have created a hype on Kashmir. अब आप हाइप को छोड़ नहीं सकते हो. अब जब अमित शाह से 24 सीट्स रखते हैं तो पाकिस्तान छलांग मार रहा था. अब उनका काम ही वो है. But the fact is they can do nothing about it. The only way out is talks. और उनका जो रिस्ट्रिक्शन लिया हुआ है that is out. So अब जो ये स्टेटहुड का उन्होंने लीवे छोड़ा है, that is what Pakistan will now grab. बोलते ना भागते भूत की लंगोटी अच्छी है. वही होगा. ठीक है. Sir, thank you so much. Pleasure talking to you after a long time, and I hope regularly we can do this. आपके जो insights हैं, especially Twitter पे तो काफी पाकिस्तानी बुन जाते हैं, and surprisingly मेरे पास भी काफी एक audience है, अच्छी भी audience है और पागल वाले भी हैं, जो actually सुनते हैं and actually comments इनके कई पाकिस्तानियों के देखे सर. I don't trust them, but इनके comments पढ़ के कुछ दिखता है कि यार at least कुछ सोच रहे हैं. ठीक है. I hope they realize what kind of a mess they are in. But एक चीज वही है, realize भी कर लें तो क्या करेंगे सर? They can't do much. इसमें से निकलना, इस कचरे में से निकलना is not going to be easy for them. So thank you so much, sir, for letting us know. Thanks. See you next time, sir. Jai Hind. Okay. Bye.